मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा आवास पर लगाया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान की सीएम ने की शुरुआत। प्रदेशवासियों से की हर घर झंडा लगाने की अपील। नेपाल बॉर्डर के मंचगांव पहुंचे सीएम धामी। ग्रामीणों का बढ़ाया हौसला। बाबा गोरखनाथ को नमन कर किया उप तहसील का शुभारंभ। भारत माता के जयकारों से गूंजी केदार बाबा की पावन धरती। स्थानीय लोगों ने निकाली मंदिर परिसर में तिरंगा रैली। अद्भुत रहा नजारा। आजादी के अमृत महोत्सव पर घमासान जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान के बचाव में उतरे अजय भट्ट। बोले कांग्रेस से भी लगा ले झंडे की फैक्ट्री। और चंपावत के जीआईसी रोसाल में पानी की किल्लत को लेकर पिछले 2 महीने से परेशान छात्र छात्राएं। जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां यूके एसएससी पेपर लीक मामले में आज बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। बीते दिन हिमाचल के बॉर्डर आराकोट से हाकम सिंह रावत पकड़ाया गया था। मोरी ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य है हाकम सिंह रावत। पूछताछ के लिए टीम उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक और गिरफ्तारी कल देर शाम हुई थी। और ये जो सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य, इसको लेकर काफी समय से जो एसटीएफ थी वो फील्डिंग अपनी लगा रही थी और कल सफलता मिली एसटीएफ को। और अब इस जिला पंचायत सदस्य के बाद कई ऐसे लोग होंगे जो रडार पर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नकलची हैं वो उत्तरकाशी जनपद के हैं और कई ऐसे लोग हैं जो प्रधान रहे हैं, जो जिला जो पंचायत सदस्य रहे हैं और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। इन तमाम लोगों ने राजनीति छोड़कर सरकारी नौकरी में आने का मन बनाया था और लाखों रुपए में इन लोगों ने पेपर खरीदे थे। लेकिन अब कल एक गिरफ्तारी हुई थी एक टीचर की, अध्यापक की, जो उत्तरकाशी में तैनात था और राजधानी देहरादून का वो रहने वाला था। उसके बाद कल देर शाम को इस शख्स को यहाँ पर पकड़ा गया है। इससे पूछताछ अभी चल रही है और इसके बिना पर उत्तरकाशी जिले में अब खंगाला जाएगा उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने राजनीति छोड़कर पेपर लीक मामले में अपना पूर्ण सहयोग किया था और लाखों रुपए में इन पेपरों को खरीदा गया था। और ये भी सूत्र ये भी बता रहे हैं प्रशंसा की जो लोग थे 18 लाख रुपए में ये पेपर खरीदे गए थे। लेकिन अब पुलिस और एसटीएफ ये कोशिश कर रही है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उत्तर प्रदेश की तरफ भी पुलिस अब जा सकती है कि उत्तर प्रदेश से कहीं ऐसे लोगों के तार जुड़े तो नहीं है। उसके अलावा एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि जो एसटीएफ के जो एसपी हैं अजय सिंह, उनको सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इतने बड़े खुलासा उन्होंने इस पूरे नकल का जो ये पूरा खेल चल रहा था उत्तराखंड में, इस नकल के खुलासा उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पर उनको सम्मानित करना बनता भी है सरकार की ओर से और 15 अगस्त को उनको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल कैलाश, हमने देखा था बड़ा मुद्दा ये प्रदेश में रहा था, सियासत भी इस पर देखने को मिली और काफी किरकिरी सीएम धामी की इस पूरे मामले को लेकर हुई थी। अब अगर जांच आगे बढ़ भी रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है तो एक बड़ी सफलता इसे माना जाए। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे डीजीपी को, जिसके बाद पुलिस बहुत सख्त यहाँ पर थी। एसटीएफ को लगातार ये निर्देश था कि आप हुक एंड क्रुक चाहे कुछ भी हो इन अपराधियों को पकड़ा जाए और वही एसटीएफ ने किया कि एसटीएफ ने यहाँ पर फील्डिंग बिछाई, लगातार दिन रात काम किया और 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे भी ये गिरफ्तारी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। पुलिस की जो छानबीन है, एसटीएफ की जो छानबीन है वो लगातार जारी है और खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सचिवालय से 2 कर्मियों का पकड़े जाना, जो सचिवालय में जो खुद तैनात थे उन लोगों का पकड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एसटीएफ की। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब वाकई में इसमें सरकार बहुत ज्यादा गंभीर इस पूरे मामले को लेकर है और जो भी दोषी हैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए।
तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गोलजीऊ मंदिर मार्ग पर गोरल चौड़ मैदान के पास मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वह अब चंपावत के विधायक हैं। कैंप कार्यालय खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों को अपनी समस्या को लेकर देहरादून नहीं जाना होगा। वे अपनी समस्याओं और मांगों को कैंप कार्यालय के माध्यम से सीएम तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ कैंप कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इसके बाद सीएम गोरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विधिवत रूप से उसका प्रारंभ कर दिया है। दूर दूर से आने वाले हमारे फरियादी हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको आवश्यकताएं हैं, उन सभी के लिए ये कैंप कार्यालय और यहाँ पर विकास का जो हम एक नया मॉडल चंपावत के अंदर बनाना चाहते हैं, हमारा कैंप कार्यालय समझने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। इसके बाद लोहाघाट में स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्थान पर भ्रमण किया। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहां तपस्या की थी। ये स्थान हम लोगों के लिए पूजनीय स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मायावती हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान, शांति, अध्यात्म का केंद्र है। मैंने यहां आने का वादा किया था और मुझे यहां आकर अद्भुत शांति प्राप्त हुई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने इस स्थान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया है। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। आशा करते हैं कि अपने आगामी उत्तराखंड दौरे के दौरान वे यहां जरूर आएंगे। एक प्रेरणा का स्थान है और यहाँ आने से जहाँ आध्यात्मिक शांति मिलती है, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर तपस्या की और हम लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही पूज्य स्थान है। और यहाँ पर आने से कुछ हम सब लोग ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा एक ध्यान साधना का केंद्र है। तो आज दिन भर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मसूरी के सर्वे मैदान से ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रवाना किया। रैली का नेतृत्व उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने किया। इस रैली में 2000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने भाग लिया। तिरंगा रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आज जिस तरीके से ये भव्य रैली हमारे शहर में निकाली गई है और इस अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि हम जो भी कार्य करें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें और राष्ट्र हित के लिए ईमानदारी से कार्य करें। यही हम सबको यहाँ पर संकल्प लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक संदेश स्कूली बच्चे द्वारा दिया गया है कि हम जो भी कार्य करें राष्ट्र निर्माण के लिए करें और हम सबको यहाँ पर, मैंने अभी बोला है आपको कि दोबारा संकल्प लेना है कि हम कार्य करें वो राष्ट्र हित के लिए करें, ईमानदारी से करें, राष्ट्र निर्माण के लिए करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। कल से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगे लगेंगे। उसी के तत्वाधान में जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, प्रभात फेरी हो रही है। सर्वे ग्राउंड से एक विशाल रैली इस अभियान के लिए निकली है, जिसमें 32 स्कूल और यहाँ के आम जनमानस ने अपनी सहभागिता निभाई है। और कल से 15 तक जो अभियान चलेगा, पूरा देश तिरंगामय होगा, पूरा भारत तिरंगामय होगा। उसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल शुरू की है। जसपुर के गांव सूरजपुर से इसकी शुरुआत की गई, जहां ई समाधान चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिला अधिकारी ऊधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ई समाधान चौपाल की शुरुआत जसपुर तहसील से की गई है, जिसमें जिला अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की शिकायतें सुनी हैं। जसपुर की बात करें तो पहला ही तहसील ऐसी थी कि जिसका जहाँ से शुरुआत हुई है और ग्राम सूरजपुर इसको चयनित किया गया था।
इसमें आज डीएम सर द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से कहें, यहाँ पर गाँव वालों से सीधे ही बात की गई थी, जिसमें कि 30 हमारे पास टोटल शिकायतें आई थी और विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कि सप्लाई डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू और चिकित्सा विभाग है, इरिगेशन है और साथ के साथ इसमें ग्राम विकास अधिकारी, इन लोगों की भी काफ़ी कंप्लेन आई हुई थी, जिसका आपकी जो भी हमारे स्तर से जो संभव होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर उसका निस्तारण कर दें। किच्छा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों ने तिरंगा वाहन रैली निकाली, जो मंडी समिति गेट से शुरू होकर इंदिरा गांधी खेल मैदान में संपन्न हुई। रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कि अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवास पर, अपने अपने प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएं, फहराएं, उसी के जन जागरण के लिए हम लोगों ने आज बाइक रैली का आयोजन किया था और बाइक रैली निकाली है। हमने शहर में जन जागरण अभियान के तहत सभी से आह्वान किया कि अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं, हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में बताएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभियान के तहत हर घर में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे वितरित किए। साथ ही अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान भी किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोरा की अगुवाई में तमाम व्यापारियों ने दुकान पहुंचकर व्यापारियों को तिरंगा सौंपा। साथ ही व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आजादी पर्व को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जन जागरूकता अभियान के तहत नगर के पंत मार्केट, मुख्य बाजार, सिद्धू गली, महाराणा प्रताप चौक सहित अन्य जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी को तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील सभी से की गई। 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को लगाया जाए। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां रुड़की में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तहसील परिसर से निकाली गई यात्रा का नेतृत्व एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने किया। इस मौके पर एसडीएम विजय नाथ शुक्ल भी मौजूद रहे। प्रशासन के और पुलिस के कर्मचारियों ने मिलकर पूरे इस क्षेत्र में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो अमृत महोत्सव को मनाने के लिए और जो 75वीं वर्षगांठ को मनाने का हम लोगों ने इस तरीके से भाई हम लोगों की पूरे शहरवासियों से अपील है कि इस अमृत महोत्सव को बिल्कुल पूरे उल्लास के साथ मनाना है और तिरंगे का सम्मान करते हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसके क्रम में सभी नागरिकों से यह अपेक्षा और अनुरोध है कि दिनांक 13 अगस्त से लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और साथ ही तिरंगे का सम्मान करें, उसका ध्यान रखें और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में नई ओपीडी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑपरेशन का डेमो दिया गया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य सचिव आशीष श्रीवास्तव ने प्रदेश में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तकनीक का सही इस्तेमाल करके कई अनुभवी डॉक्टरों का एक्सपीरियंस जूनियर डॉक्टरों को मिलेगा। वर्कशॉप्स जो है वो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि लाइव वर्कशॉप्स ऑपरेशन को दिखाने से बहुत सारे लोगों के अंदर स्किल डेवलप होती है और अब टेक्नोलॉजीज़ भी ऑपरेशंस को लेकर के अलग अलग आने लगी हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ जो भारत भर के रेनाउंड सर्जन्स आए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसको देख करके हमारे यहाँ की फैकल्टी
उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं सर्जरी के जो पढ़ रहे हैं या MBBS के जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा और ऐसी वर्कशॉप्स कराते रहने से जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका और प्रचार प्रसार भी पब्लिक के अंदर होगा। लोहाघाट में सुई विशुंग के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव के अंतिम दिन मां भगवती की वायु रथ यात्रा निकाली गई। मां भगवती की वायु रथ यात्रा निकली, जिसमें हजारों लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया। 4 घोली के समस्त आयुधों को देव डांगरों द्वारा आदित्य महादेव मंदिर में लाया गया। हवन यज्ञ के बाद दूध और पवित्र जल से स्नान कराकर देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मंदिर में पारंपरिक पूजा संपन्न होने के बाद सभी देव डांगरों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। उसके बाद यहां मां भगवती की गुप्त प्योली को यहां के आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में परिक्रमा कराई गई। मां भगवती के रथ ने अपने 52 बेतालों और 64 योगिनियों के साथ बिना रसों के सहारे वायु रथ यात्रा शुरू की। वायु रथ को मंदिर से गलचौड़ा, पऊ, चनकांजे, डोंगरी से होते हुए घौलागढ़ में लाया गया। लक्सर में बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद का तिरंगे को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा बनाया हुआ है और इसे लगाने का पहला हक सिर्फ हमारा है। मोहम्मद शहजाद के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले ही नहीं बल्कि वे तिरंगा झंडा रोज लगाएं और अपने घर पर ही लगाएं। तिरंगा प्रभात फेरी कार्यक्रम के सह संयोजक राजवीर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल और भाजपा के शासन में घरों पर झंडा फहराने के लिए ढील दी गई है, वरना घर तक झंडा लेकर निकलना भी मुश्किल होता था। वहीं निकाय परिषद के अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने भी बीएसपी विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि पहला और दूसरा अधिकार कुछ नहीं होता और स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार है। ये तिरंगा हमारा ही तो बनाया गया है, तो पहला हक हमारा बनता है, हम फहराएंगे इसे। सबसे शुरुआत में जनरल शाहनवाज साहब ने फहराया था। श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर 14-15 की मध्य रात्रि में ये गाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगाया था। तो देशभक्ति की बात यहाँ होंगी, आप भी सुनकर जाइए, मेरा मानना। तो कहता हूँ कि वो अपने घर पर लगाएं झंडा, और सबसे पहले क्यों रोज लगाएं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने इस कार्यकाल में हमको घर पर तक झंडा लगाने के लिए कुछ नियमों में ढील दी है, कराई है, सुप्रीम कोर्ट से उसमें ढील आई है, नहीं तो घर तक तो हम झंडे को लेके ही नहीं जा सकते थे। देखिएगा, इस बारे में तो कि सबकी अपनी अपनी समझ है, पर पहले और बाद में तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो पहले और बाद तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सभी तिरंगा फहराएंगे, इसमें क्या बात। 15 अगस्त है, सबके लिए है, सभी फहराएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोलजियो मंदिर मार्ग पर गोरल चौड़ मैदान के पास मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वह अब चंपावत के विधायक हैं। कैंप कार्यालय खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों को अपनी समस्या को लेकर देहरादून नहीं जाना होगा। वे अपनी समस्याओं और मांगों को कैंप कार्यालय के माध्यम से सीएम तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी धर्म पत्नी गीता धामी के साथ कैंप कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इसके बाद सीएम गोरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा हल्दू चौड़ से शुरू होकर लालकुआं पहुंची, जहां नगर कांग्रेस कार्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में चल रही है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने संघ मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लगाने में 50 वर्ष लगा दिए, वह लोग तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आटा और दही जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया है, जो आम जनमानस के साथ अन्याय है। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है, जिसमें हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा करनी है। नैनीताल में हम और आज जो है लालकुआं में हैं। जिन लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराने में 55 साल लगा दिए, वो किस मुंह से 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग
अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पर है। पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आटे, चावल और दही जैसी चीज़ों को सरकार टैक्स के दायरे में लाई है। आज बेरोजगारी चरम पर है। सितारगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत लोगों को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क में खुले में शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है और दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।